जी जी, नहीं मैं बाहर ही हूँ, तो मैं आपको, अगर आप मुझसे हवाले वाला मांगेंगे तो ना मांगिएगा, लेकिन मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। जी। वो ये है कि आप अपने आप को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और ये एक अच्छी निशानी नहीं है किसी इंसान के लिए, क्योंकि मसलन आप, यानी कि कल परसों बात हो रही थी वो सूरह तौबा की आयत के ऊपर, 9:31 के ऊपर, और आपने कहा देखो ये लिखने वाला जो है कैसी अजीबोगरीब सी बात करता है, और कोई ढंग जी नहीं है लिखने का, उसको कोई समझ नहीं है लिखने की, बात को आगे जी पीछे कर देता है। लेकिन आज जी आपने बड़ी अजीबोगरीब सी बात की, आपने आज ही वो जो लिखने वाले को, जिसको को पता नहीं है किसी चीज का, बेवकूफ है, ढंग नहीं है, हाँ आपने हाँ आज अजीब सी बात की। आपने कहा वो लिखने वाला वैसे बहुत होशियार लोग हैं, वो लोग जो लिखने वाले कुरान के, हाँ वो भाई, इतने होशियार हैं, जिसने होशियार जिसने होना, किसी ने पूछा ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आप जरा सुनिए, आप जरा सुनिए, देखें, मेरी एक मेरी शख्स मेरी होशियार है मेरी बात कंप्लीट लेकिन वो होने लिखने का देना, ढंग नहीं है, तो क्या कर मेरी बात सकते कंप्लीट। हैं मेरे भाई? नहीं तो, आप तो या वो तो उसको, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? या तो वो बहुत समझ, या तो वो नहीं बहुत समझदार है, नहीं, या हाँ वो होशियार बेवकूफ है, जरूर अपना है, माइंड बनाए हाँ ना। भाई, कुरान के लिखने वाले चालाक जरूर हैं, लेकिन जाहिर बात है वो कुरान तकरीरी है ना, तकरीरी अंदाज में जो है ये सब कुछ होता है। अब आप मुझे बताइए, अच्छा, इस आयत का लफ्जी तर्जुमा कीजिए, जरा आप जरा लफ्जी तर्जुमा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बात को घुमाए ना, बात को आप ये घुमाए ना। इसमें ने घुमाए, ये आयत आ, आपके सामने रखी है ना, इसका तर्जुमा कीजिए, आ, आप तर्जुमा ये जब कीजिए। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तकरीरी है, इसका मतलब क्या है? बताएं मुझे, एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है आपका तकरीरी कहने मैं का? आपको बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, देखिए कुरान जिस वक्त कुरान था तो क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था। नहीं, आपसे मैंने सवाल किया, आप मुझसे सवाल ना बैक करें, मैं तो आपसे मैं पूछ रहा वही हूँ तो तकरीरी कहना का चाह रहा हूँ मतलब ना, क्या है। तकरीर का मतलब बोलना है, ठीक है, तहरीर का मतलब लिखत है। ठीक है। लिखत और बोल में यही फर्क होता है, यही फर्क है। जब आप बोलते हैं, मिसाल के तौर पर जो है, जब आप कुछ बोलते हैं तो बोलने वाला अपनी बातें जो कहता है उसमें अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने उसी वक्त ये एग्जाम्पल भी दिया था कि देखें कि जो है वो आम और जो है जाम और जो है अमरूद, आम जाम या अंगूर, और जो है वो जो पेप्सी है और लस्सी और खीरा, तो असल में माकूलात का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, ये खाई जाने वाली चीजों का, तो मुझे चाहिए कि जो है आम, अमरूद और अंगूर और खीरा एक साथ कहूं, उसके बाद पेप्सी और लस्सी का जो है जिक्र बाद में करूं। लेकिन चूंकि मैं बोल रहा हूं, बोलने में ऐसा हो जाता है कि एक आदमी जो है पहले 3 अल्फाज माकूलात के इस्तेमाल करता है, उसके बाद 2 मशरूबात के, उसके बाद जो है फिर एक लफ्ज, चूंकि वो भूल गया है तो जो है वो एक लफ्ज बाद में जोड़ देता है, सुनने वाला समझ ठीक है। जाता है, समझ नहीं जाता नहीं, है। ये यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको अच्छा, कहते हैं तकरीर, ये तहरीर नहीं है। नहीं नहीं, आप मैं समझिए ये जी। समझता ना, मैं आपसे वाजे वाजे करना चाह रहा था आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप सब सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी बात। लेकिन जी प्रॉब्लम ये है कि जी आप ही यही बात कहते हैं कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये कुरान को लिखा है, बड़े तो ही तरीके से लोगों को मेरे भाई, बेवकूफ आप जरा बनाया सुनिए, है आप एक बात कि दूसरी बात से गलत अब्बासियों जोड़ रहे ने हो बड़े। ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी जी सच वाला जी जी, सच वाला जी, ये बात मेरी करने जी दे, जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप मुझे बाद में रिफ्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह जी रहा हूँ, आप ही जी वही कहते हैं कि ये इन्होंने बड़े सोच समझ के लिखा है अब वहां पे तकरीरी बात नहीं हुई ना, वहां पे तो उन्होंने सोच के समझ के बैठ के बड़ा हिसाब से बनाया दीन इस्लाम को, और जाहिर क्या है वो बनाना है? तकरीरी बात तो नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई, अगर तकरीरी होती तो वो सोच समझना होती। आप जो जी, है क्या क्या बातें आप मुझे किधर बार से बार किधर काट जोड़ देते रहे हैं। हैं उसमें? आपकी बात नहीं, हो गई, बात मैं ये कह रहा हूँ कि बात हो गई। आप करते हैं ये बातें, मैं नहीं कर रहा, आप कहते हैं, हम नहीं कहते ये तकरीरी है, हम तो ये कह रहे हैं बड़ा सोच समझ के हमारे रब ने बड़े सोच समझ के लोगों की गाइडेंस के लिए नाजिल किया है, हम नहीं कहते तकरीरी है। आप कहते हैं अच्छा तकरीरी है, लेकिन फिर आप ही कहते हैं कि ये तकरीरी नहीं है, ये बड़ा अच्छा, समझ सुनिए, समझ आपकी बात हो गई ये तो मैं बड़ा ही आपको समझ से लिखा गया है। सुनिए सुनिए, अच्छा बहुत ये समझ के लिखा कॉन्ट्रडिक्शन है गया आपकी है ना। बात में। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, आप ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत सोच समझ के लिखा गया है ना, तो ये आयत जो है यहाँ सामने आपके रखी, इसका जरा लफ्जी तर्जुमा तो कीजिए, लफ्जी तर्जुमा कीजिए। आपको मालूम है कि मैं अरबी दान नहीं हूँ, मैं अरबी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अरबी अगर, दान की बात नहीं है, लेकिन आप अरबों की जो है, ये जो कुछ आपके जहन में यानी अरबों की बातें बसी हुई तो है ना। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो इतना तो आपको इल्म होना चाहिए कि कुरान की जो है मतलब बयानात क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, देखें जी, मेरे इतना आप तो में आपको फर्क इल्म ये होना है, चाहिए। मेरे आप में ये फर्क ये है कि आपकी जो सोच है ना, वो एक तरह की, मैं माजर से कहना चाह रहा हूँ, रेसिस्ट सोच है, मेरी सोच रेसिस्ट नहीं है। मैं कहता मेरे हूँ भाई, अरबी, ये मैं एक कुरान की सेकंड, आयत एक आपके सेकंड, सामने रखी है, मेरी बात, मुझे इसका मुझे बात तर्जुमा करने दें, कीजिए ना। मैं मुझे बात करने दें, फॉर गॉड सेक। मैं कहता हूँ अरबी हो, हबशी हो, कोई भी हो, सच कह रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा।
आप कहते हैं क्योंकि वो अरबी है तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। ये आपकी ऐसा नहीं कह रहा, ये आपकी नेशनलिस्ट सोच है, नेशनलिस्ट। मेरी नेशनलिस्ट सोच नहीं है। ऐसा नहीं मैं है, जो सच कहेगा मैं उसको फॉलो करूंगा, वो अरबी हो या ना हो। ऐसे मैं ट्रूथ को फॉलो करता हूँ। आप सुनिए जरा, आप जो है कहे जाते हैं रुकते नहीं। आप जरा सुनिए अब्बास साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा ये कुरान की आयत सामने रखी है, या तो आप पढ़ के इसका तर्जुमा कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं पढ़कर इसका तर्जुमा करूंगा। क्या कहते हैं? आप पढ़ के तर्जुमा कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो बोल दे, मैं करके बताऊंगा कि इस आयत में जो सुकम है, जो बीमारी है, जो ज़ुअफ़ है, मैं आपके सामने रखूंगा। जी मैंने भी अभी मैं बीच में 5-6 मिनट गायब हो गया था जी। ये कौन सी ये सूरे तौबा की 31वीं आयत है, जिसका आपने हवाला मांगा, तो मैंने ये आयत आपके सामने पेश कर दी। अब आप इस आयत को पढ़कर इसका लफ्जी तर्जुमा कीजिए, इसमें क्या कहा गया? पढ़ें आप, बताइए। नहीं, आप कर सकते हैं तो ठीक है ना, तो मुझे बोलिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं करूं अब्बास साहब, मैं करूं? जी पढ़ें। अच्छा, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। देखिए, इसका ये है, उन्होंने बना लिया उनके अहबार और रुहबान को अरबाब, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपने अहबार और रुहबान को रब बना लिया, और मसीह इब्न मरियम। क्या मतलब? मैंने तो आए क्या कई बार पढ़ी हुई है, लेकिन क्या पढ़ी आप? भाई ये तो कुरान के जो है, ये कुरान का मतन, मैं इसका एक्चुअल टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ ना, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ। करें मैं तो लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने अहबार और अपने उलमा और फुक़हा को अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सिवा अपना अरबाब बना लिया, और मसीह इब्न मरियम। क्या मतलब? कुछ मतलब समझ आ रहा? इसीलिए तो मैं कह रहा था, उन्होंने अपने अहबार और रुहबान और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह को छोड़कर जो है मतलब रब बना लिया। ये बात दुरुस्त होती है, ये देखो, लेकिन क्योंकि कुरान का लिखने वाला, जी हाँ जी, बोलिए क्या हुआ अब्बास साहब? आपने जिस आयत का, जिस वर्ष का रेफरेंस मांगा, मैंने ये रेफरेंस आपके सामने रख दिया। जो कुछ मैंने कहा था वही बात मैं आज भी कह रहा हूं। अब आप जवाब दीजिए इसका। क्या हुआ? क्या हो गया? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी आ रही है, बात करें। जी हाँ। अच्छा, ये एक होता है, इसीलिए हम कहते हैं जब हमने कुरान या कोई भी कलाम पढ़ना है ना, उसको आपने इंटर रिलेशन भी पढ़ना है कि जो उसके अंदर बात हो रही है। पूरा कुरान एक होता है कॉन्टेक्स्ट होता है, एक होता है इंटरटेक्सुअल स्टडी कुरान के अंदर ही। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अंदाज़े बयान है। अल्लाह ताला जिस तरह बात कहता है, लेकिन वो बात अगर आप पूरी आयत पढ़ें तो समझ आ जाएगी। वो आखिर में अल्लाह ही समझ आ गई जी, समझ आ गई। हमने जो घपला है वो सामने रख दिया। अब आप घपले को पर्दा ना डालें। घपले को घपला नहीं है। अगर आप वाकई सच चाहते हैं, अगर आप वाकई सच्चाई के तलबगार हैं, तो इसमें जो अल्फाज है, मैं आपको बता रहा हूं ना, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुक़हा को अल्लाह को छोड़कर अरबाब, और मसीह इब्न मरियम। क्या तरीका है? इसको बेढंगापन नहीं कहते? बेढंगापन नहीं कहते? नहीं। अगर आप कुरान से वाकिफ होंगे, मैं वाकिफ है तभी तो कह रहा हूं ना, आपके किसी बड़े से बड़े आलिम को बुलाकर मेरी बात का रद्द करवाइए। मेरी बात, मुझे बात करने देना प्लीज। जो जिस तरह मैंने कुरान को समझा है, मैंने भी इस आयत को पढ़ा है, इसकी तहकीक की है। क्या पढ़ा है? दो तरीके से आप समझेंगे इस कुरान को। पहले तो आप कुरान के अंदर देखेंगे, कहीं कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को कभी खुदा कहा है? कुरान ने कहीं नहीं कहा। हर जगह ऐसा नहीं कह रहा हूं ना। मुझे बात करने दे। आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप बात करने नहीं देते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, आपका पूरा मुद्दा सुना है। आप मेरा मुद्दा क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों मुझे टोक देते हैं हर बार जब मैं मुंह खोलता हूँ? प्लीज, अगर आप
अगर आप वाकई सच और हक को जानना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं तो दूसरे की बात रखने के उस हौसला ने सुने उसकी बात। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप फुजूल बात ज्यादा करते हैं, बात काम की बात कीजिए जी। अच्छा, मैं फजूल बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कुरान में कहीं भी नहीं कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या उनकी इबादत करो, बल्कि इसकी कुरान ने बार बार नफी की है। उनको कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, वो खुदा नहीं है, खुदा का कोई बेटा नहीं है। पहली बात तो ये, इसी आयत के अंदर ही आखिर में अल्लाह ताला ने कह दिया कि एक ही इलाह है, उसी की इबादत करो। अगर अल्लाह हजरत ईसा को अपना खुद अरबाब खुदा कह रहा है तो उसकी नफी क्यों कर रहा है? दूसरी बात यह, एक अंदाजे बयान होता है। अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 285 खोलें, आप उसको पढ़ें जरा, 285। मैं इस आयत की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं, पता मैं है ये कुरान का मकसद क्या है, लेकिन इस आयत में जो घपला है इस पर पर्दा ना डालो, जो नहीं सच है वो घपला बता ना, दो। नहीं घपला, घपला है नहीं, ना, नहीं, मैं घपला बता है। रहा अब हूँ ना उनके कि मोमिनीन के नजदीक जो है बड़े से बड़ी जो है चीज भी घपला नहीं होती, लेकिन जाहिर बात है इसमें इतना बड़ा घपला है, ये कुरान के लिखने वाले का ज़ुर्फ है, उसकी कमजोरी है। अब आप चूंकि कुरान को किसी खालिक कायनात से जोड़ दिया है आपने, आप ये समझते हैं कि खालिक कायनात चूंकि बिल्कुल परफेक्ट है और ये किताब उसकी तरफ से है इसलिए ये भी परफेक्ट है। ये आपका अपना ईमान है, आपका अकीदा है। लेकिन नहीं सच कुरान वाला के जी, बयानात तो आपके बयानात आपके ईमान की जो है, आपके इस अकीदे की तरदीद कर रहे हैं। सच वाला जी, आप यहाँ ये हमेशा अल्फाज लॉजिक, साफ बता रहे हैं। आप सुनिए, आप मुझे फिर मुझे टोकते हैं ना। आपने माजरत बात कर ली, अब मुझे करने दें। देखिए, मैंने जी जी आपसे सर, यही यही अर्ज किया है। देखिए, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा को अल्लाह के सिवा अरबाब और मसीह इब्न मरियम। अच्छा देखिए, यहाँ जितने लोग इस वक्त जो है लाइव चैट में हैं और तकरीबन 613 लोग जो है इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे ये जो है दरख्वास्त करूंगा कि आप जरा बताइए कि मैंने जो कुछ कहा इसमें आपको कुछ बात ढंग की समझ आ रही है? मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा को अल्लाह के सिवा अरबाब और मसीह इब्न मरियम। क्या ये अंदाज होता बात करने का? ये अंदाज बात करने का होता है, या ये अंदाज होता है? सोचिए, जरा गौर से सुनिए। उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा अरबाब। ये तरीका होता है, ये होती ढंग की बात। मुझे पता है कुरान का उमूमन जो है, जो उसका मैसेज है, मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि इस आयत में जो कमजोरी है, जो सुकम है, मैं उसको बता रहा हूं। भाई, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि कुरान का उमूमी जो है बयान, उमूमी जो है जो उसका जो अकीदा है वो यही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुरान का लिखने वाला या तो अमदन या सहवन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। वो अमदन ये चाहता है कि किसी तरह से ईसा इब्न मरियम को या मसीह इब्न मरियम को कुरान यानी खुदा के जो है बिल्कुल करीब तरीन या फिर जो है उसके हमसर बताए, या तो ये चाहता है या फिर उससे ये गलती हो गई। दोनों में से कोई एक काम हुआ है। अच्छा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सूरह बकरा की 285 आयत खोलें, ये से रिलेटेड है। पहले मैं इसको कोई आप देख रहे हैं ना, पहले जो इसको बोल तो रहे हैं, क्लियर करो ना मेरे पहले भाई। नहीं आप बोलो कि इसमें ये नहीं है बोलो ना, ना। अगर आप वो वाकई मेरे नहीं भाई, है वो, मोमिन को कभी कोई समझा सकता है? मोमिन जब तक उसके दिमाग में ईमान है उसको कोई नहीं समझा सकता, कोई समझा नहीं सकता। अब यहाँ पर अच्छा जितने लोग हैं उन्होंने मुझे सुना है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने जो कुछ कहा ये सही है या जो है अब्बास साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सही है? आप जरा गौर करें ना। नहीं खैर, वो तो आप लोगों से आपसे ब्रेन वॉश हुए हैं बहुत सारे नहीं, लोग। ब्रेन वॉश आपसे ज्यादा जो है दुनिया में और कौन हो सकते हैं भाई? मैंने अरबों के कल जो है ये, ब्रेन वॉश आपसे ज्यादा और कौन हो सकता है भला? कोई मैं नहीं, समझता हूँ कोई नहीं। आप भाई, अकेले अगर इस मैं काम यहाँ में पर नहीं है। सुनिए, आप जरा सुनिए, अगर मैं यहाँ पर इसी वक्त कोई बात गलत कहूँ तो मेरे जो है जितने सुनने वाले हैं मुझे फौरी टोकेंगे। सचवाला जी आप ये गलत कह रहे हैं, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो देखें जी, सचवाला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सचवाला उनका कोई नबी और रसूल नहीं है। सचवाला की वो इताअत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सचवाला अगर सच कहेगा तो वो मेरी बात को कबूल करेंगे, अगर झूठ कहेगा तो उसी वक्त जो है मेरी बात को ठोक देंगे। मैं समझता हूँ आप जैसे जो लोग हैं जो एक तरह की एक चीजों को गलत आम कर रहे हैं, वो गलत उलाम में कुछ है ना। आप इस अच्छा आयत को या तो कहें कि इसमें यार, घपला है, या तो कहो ना। आप में हौसला क्यों नहीं है? मैं एक जुमला भी नहीं कंप्लीट 161 में करता भी तो आप बोल रहे थे बीच में। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मुझे समझ नहीं आती, आप क्यों घबराए हुए इतने ज्यादा?
तो बात यह है कि आप बातें मत किया करो अब्बास। नहीं तो ये बोलने नहीं ना दे रहे मुझे, जब मैं तो बात रखना चाहता हूँ फौरन से बीच में बोलते हैं। मैं पूरी बात इनकी सुनता हूँ, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहता। अब्बास साहब हौसला एक रखें। मिनट रुकिए, अब्बास साहब एक मिनट रुकिए। आपको आते ही लिया गया है बाकी लोगों को पीछे करके, और फिर आप बोल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं देते। किस तरह के फिजूल आरोप लगाते नहीं हो? तो ये लेने का क्या मकसद है, जब मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं मिल रही तो लेने का क्या बोल ही मकसद रहे हो है? यार, इतनी देर से अरे बोल मेरे रहे हो, भाई कोई काम आप की बात भाई नहीं मेरे है। नहीं यार मौका अमित मिलता है, कराने की अब बात आप नहीं। बेवजह की अमित शिकायत करते हो यार, बेवजह की यार शिकायत आप लोग गवाह हैं, देखना जब मैं जो एक जुमला कंप्लीट नहीं होता आप बीच में टोक देते मुझे समझ नहीं आ रही है। तो गलत मैं ये बात कहना चाह बोलोगे रहा तो था मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जिस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ बेवकूफ ही बेवकूफ बन सकते हैं, समझदार नहीं बन सकते हैं। समझदार हमेशा आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, आपको सही करेंगे, आपकी गलत बात को गलत साबित करेंगे इंशाल्लाह वल अजीज। तो बात ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुरान जब नाजिल हुआ है, सूरह तौबा जब आई है, ये आखिर में आई है, वन ऑफ द लास्ट सूरज। उससे पहले सूरह बकरा आ चुकी हुई थी। सूरह बकरा में ऐसी बात की जा चुकी थी, अगर आप उसको खोलें सूरह बकरा की 200 सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285, मैं पढ़ लेता हूँ अगर आप भाई नहीं मेरे खोलना चाहते। मैं नजदीक कुरान जैसा नहीं, है, मैं पहले उसको इसमें ऐसे ही आपको जो है गलती दिख नहीं बोलूंगा रही ना। है। कोई सी नहीं पहले है ना आई थी, गलती, बाद में आई थी, आपका गलती अकीदा नहीं है, है, आपका क्योंकि अकीदा है ना, आपका जिन पर अकीदा ये आपको मुबारक। जिन पर ये आयत नाजिल हुई थी वो जानते थे अल्लाह तो सुब्हान व तआला क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह अरे सुब्हान व भाई तआला का किसी पर भी अंदाज़े नाजिल नहीं बयान था। हुई, कुरान के लिखने वालों ने लिखा है, और अब्बास लिखने वालों से गलती हो अब्बास गई, सीधा सीधा मान लो ना यार, गलती को गलती बोलो ना। अब्बास साहब, अगर अगर तुम आप नजर आप डालते हो। एक सेकेंड, अब्बास साहब, अगर आप एग्जाम देते हो और इस तरह के सेंटेंस लिखते हो, आपका मार्क्स कटते हैं, आपको पता है? भाई मैं कह रहा हूँ अंदाजे बयान एक चीज का होता है, अल्लाह सुब्हान वही व तो तआला का एक घपला है ना, अंदाजे बयान है। अंदाजे बयान का घपला है, हम यही कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं नहीं ना। वो नहीं नहीं, जो जिन आप पे कहाँ मानेंगे, आप मोमिन कहाँ मानेंगे, मोमिन नहीं मानते। मोमिन जिन का पे काम ये ईमान बात लाना है, मोमिन का अकल से, इल्म से, दलील से, सबूत से उनका क्या सरोकार, कोई सरोकार नहीं, कोई जिन पे ये सरोकार बात नहीं। नाजिल हुई है, किस जिन पे पे ये बात नाजिल हुई है, नाजिल कोई हुई है कोई सबूत नहीं यार, किस पे नाजिल हुई है। एक जो है असहाबा पे और आप मेरे रसूल पाक सामने सल्लल्लाहु अलैहि अकीदे वसल्लम की पे। बातें ना करें मेरे भाई, ये आपके अच्छा, हुजूर को कुरान नहीं अब्बास जानता, साहब, ये आपके आयत आप हुजूर को लेके कुरान जाएं नहीं आपके जानता। स्कूल में। सच वाला जी, आप अपनी प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़े थे वहाँ ये आयत लेके जाएं और अपने टीचर को पूछें कि मैं इस तरह का सेंटेंस लिखा हूँ, ये सही है गलत है, और वो करेक्ट करके दे देगा आपको। भाई मैं आपको कुरान बता रहा हूँ कि कुरान किस तरह लिखा गया, आप कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल जाएं, कैसी बात कर रहे हैं यार आप। तो ये प्राइमरी स्कूल का टीचर ही मैं आ, बोल रहा हूँ, आपको रद्द कर देगा इस आयत को, आप बोलेगा ये आप सेंटेंस गड़बड़ है इसमें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लॉजिक और रीजन का भाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिमाग ही का तो इस्तेमाल करके हम इस कल्ट से बाहर आए ना, दिमाग अगर होता कुरान तो हम जो है, अरे मेरे भाई आप कैसी बातें करें, दिमाग ही का तो इस्तेमाल करके हम इस कल्ट के बाहर निकले हैं, और मैं इसी और आप दिमाग कह का रहे हैं कि इस्तेमाल दिमाग करके ही तो कर रहे हैं इस्तेमाल, और क्या करना मैं है भी मैं भी भाई। इसी दिमाग का इस्तेमाल आपको करके मेरे भाई मेरा आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे दिमाग को, आपको दिमाग मेर, से इस्तेमाल करने से रोका जाता है, क्योंकि मेरा आपके पास ईमान ईमान है। मेरा ईमान तो पुख्ता होता है, जितनी बार मैं कुरान और सुन्नत को पढ़ता हूँ पुख्ता जी पुख्ता हाँ, से पुख्ता जाहिर बात होता है जाता है। भाई, जाहिर बात आप है, क्या बड़े बात बड़े कर रहे हैं? ताले डालकर आप पढ़ते रहेंगे तो पुख्ता ही होगा ना, तालों के बाद जो है ताले जंग आलूद हो जाते हैं, और क्या होता है। बहरहाल आप मुझे कहने नहीं दे रहे, जो मैं अपना मुद्दा रखना चाह रहा हूँ आप तो बोलने आपने नहीं कह दे रहे। दिया ना, आपने कह नहीं दिया कहा, जो है, नहीं कहा, कहाँ कहा बताइए, नहीं। कहाँ जो कहा। सुनने वाले हैं उनको पता लगना चाहिए कि अंदाजे बयान कुरान का इस तरह ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा नाजिल हो चुकी थी और नाजिल 285 में होने की बात, ये कहानी आपकी मनगढ़ंत है ना, मेरे सामने कुरान है, मैं भाई जाहिर बात है कुरान जैसा है उसी की बात करूंगा, या आप आपकी आप अपनी मनगढ़ंत आप अकीदा ना आपके साथ। आप जी, ना आपके माने अपने ना माने आप भाई ये जाहिर बात साबित है, करेंगे। जो भाई कुरान मेरे हाथ में है इस वक्त, वही कुरान आपके हाथ में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप करें ये पहले आया था, आप ये बाद मुझे में आया था, भाई इस आप तरह की मुझे साबित टिप्पणियां करें। आप अपने ईमान की हद तक बनाते रहे ना। कुरान ये नहीं पहले आया था, ये बाद में आया था, ये कहानियां आपके साथ हैं, ये मेरे नहीं साथ है। नहीं है। आप कहानियां समझते हैं, आप साबित करेंगे कुरान नाजिल नहीं हुआ, फिर इतनी बड़ी जो बात करें तो, साबित करें। तो मेरे भाई कुरान लिखा गया, नाजिल कहाँ हुआ, क्या सबूत है आपके नहीं, पास नाजिल हुआ, क्या आप सबूत है। साबित करें कि ये नाजिल नहीं हुआ, जो इतनी बड़ी अरे मेरे बातें कर रहे भाई हैं आप। नाजिल किस पे हुआ, आप साबित करो ना, किस पे हुआ नाजिल, ये नाजिल होता क्या है, किस पे नाजिल हुआ बताइए, कुरान कोई नाजिल एक हुआ आयत कि नहीं पेश हुआ? करें। अच्छा ये मेरे भाई आप सवाल को ट्विस्ट कर दिया आपने। मेरे सवाल भाई कुरान नाजिल कुरान हुआ कि नहीं लिखा हुआ? गया, मेरे भाई कुरान नाजिल हुआ कहाँ, किस पे हुआ, ये नाजिल होना किसे कहते हैं नहीं, भाई। पहले सवाल का तो हाँ जवाब ले लेना, पहले सवाल का जवाब ले लें। आपने कहा कुरान नाजिल नहीं हुआ, आपने ये कहा, ठीक जाहिर है। बात, आपने मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कुरान जो है आप कह रहे हैं कि नाजिल हुआ, तो मुझे ये पहले बताइए कि नाजिल होने का मतलब क्या है आपके नजदीक, क्या मतलब है।
क्या माना है उसके? आपको नाजिल होने का भी नहीं मालूम है तो जाहिर बात है मेरे नजदीक जो है नाजिल होने का ऊपर से नीचे की तरफ उतरना, मेरे नजदीक ऊपर से जो है या तो बारिश के कतरे गिरते हैं या फिर जो है परिंदों के बीट उनका गू गिरता है, और इसके अलावा कुछ ऊपर से नहीं गिरता। अब आप हमारे ऊपर से गिरती हैं, हमारे खालिक की तरफ से। मेरे भाई आपका खालिक ऊपर रहता है, आपका खालिक ऊपर रहता है, ऊपर बैठा हुआ है। वो हमारे साथ 2022 में जी रहे हो और इतनी दकियानूस, इतनी फरसूदा बातें आप जो है अपने आप को जरा सोचें, आईने के सामने ठहर कर आप सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी हर बात ऊपर रहता है और इस किताब को आप खालिक कायनात से जोड़ रहे हो। मेरे नजदीक ये ब्लास्फेमी है। ऐसी भोंडी किताब का खालिक कायनात से जोड़ देना, मेरे नजदीक आप दरअसल खालिक कायनात की ब्लास्फेमी कर रहे हो। ब्लास्फेमी हमारे रब्बुल, ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ। ये किसी रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं है, इसको घड़ने वालों ने, लिखने वालों ने लिखा और हमारे मत्थे मारा। ये किसी खालिक कायनात का कलाम हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। आप उसकी तौहीन न करें उसकी तौहीन। अच्छा, आपको बातें करनी आती हैं, ऐसे गप्पे मारी जा रहे हैं बजाय किसी दलील के। मैं आपको दूसरे बातें सदियों से कर रहे हो, तो मैं अगर माकूलियात की बात करूं तो क्या गलत कर रहा हूं बताइए। आप हमेशा कहते हैं खालिक कायनात से जोड़ रहे हो, इतनी भोंडी किताब। जी खालिक कायनात से जोड़ रहा हूं। मेरे नजदीक आप जो है ब्लास्फीमर हो। सचवाला जी, असल में ये सवाब कमाने आया है, हमारा वक्त जाया करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। जो है अपनी अकीदों की बातें लेकर ये भाई ये कब तक यार जो है, ये दुनिया बदल चुकी है ऑलरेडी। सचवाला जी, आप हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब भी मैं आपको आगे सही करता हूँ आपको जोश चढ़ जाता है। आपको हर बारी मैंने आपको सही किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस भोंडी किताब को खालिक कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक कायनात की ब्लास्फेमी है। भाई ऐसी जहालत वाली बात का मैं क्या जवाब दूं? ऐसी जहालत वाली आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसी भोंडी किताब, इतनी बेतुकी किताब। कुरान में एक कोई ताल्लुक खालिक कायनात से नहीं है। कुरान मैं आपको चैलेंज करता हूँ कुरान के एक लॉजिकल बात कुरान हासिल किताब, और यह कह रहे हैं कि ये किसी खालिक कायनात का कलाम है। अरे यार, आप जरा सोचो क्या कह रहे हो आखिर। ये आपके ज़हन के फतूर है, मैं इनका इलाज तो नहीं कर सकता। आपने आंखें बंद की हैं। इलाज तो जो है मोमिनीन का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये बात आपने आंखें बंद की हैं और कह रहे हैं मुझे सूरज नजर नहीं आ रहा। मैं आपका ज्वाइन करने का, अब नेक्स्ट टाइम आप आए तो होमवर्क कंप्लीट करके लाएं। पीछे कौन सा होमवर्क मेरे भाई? मैं जाहिलों से होमवर्क लूंगा? क्या बात कर रहे हैं यार? मैं जाहिलों से बिल्कुल अपने पे